हेलो फ्रेंड्स। आज जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है, राइट साइड व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमको एक बाइनरी ट्री दिया गया है और हमें बोला गया है कि आप उसके राइट साइड में हो और जब आप राइट साइड से उस बाइनरी ट्री को देखते हो तो आपको जो जो नोड्स दिख रहे हैं आपको वो प्रिंट करने हैं। लेट से अगर मेरे पास ये एक बाइनरी ट्री है और मैं इसके राइट साइड पे खड़ा हूँ और राइट साइड से इस बाइनरी ट्री को देख रहा हूँ, तो मुझे कौन कौन से नोड्स दिखेंगे? ऑब्वियसली मुझे 1 दिखेगा, राइट। मुझे 3 भी दिखेगा बट मुझे 2 नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि 3 ने 2 को ब्लॉक कर दिया है। वैसे ही 6 दिखेगा बट 4 और 5 नहीं दिखेंगे क्योंकि 6 ने 4 और 5 को ब्लॉक कर दिया है। और उसी तरीके से 10 दिखेगा बट 7 8 9 नहीं दिखेंगे और 11 दिखेगा। तो देखा जाए तो जब मैं राइट साइड से इस बाइनरी ट्री को देखता हूँ तो मुझे ये सारे नोड्स दिखेंगे, राइट। और यही मेरा आउटपुट भी होना चाहिए। मेरा आउटपुट होगा 1 3 6 10 और 11। ये मेरा आउटपुट होगा। ये काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। बिना टाइम वेस्ट करे अपन देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हम सेम ही सिनेरियो एनालाइज करें तो जो हमें बाइनरी ट्री दिया गया है उसके सारे नोड्स में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं नोड्स में इंटरेस्टेड हूँ जो मुझे राइट साइड से देखने पे दिख रहे हैं। और मुझे वो कौन से नोड्स दिख रहे हैं? बेसिकली मुझे हर लेवल पे एक एक नोड दिख रहा है, राइट। इस लेवल पे ये दिख रहा है, इस पे ये तो हर लेवल पे एक ही नोड दिख रहा है। और वो कौन सा नोड दिख रहा है? जो कि राइट मोस्ट है उस लेवल पे। क्यों? क्योंकि जो भी उसके उस लेवल पे लेफ्ट के नोड्स होंगे वो तो मुझे दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि उसको राइट वाला जो नोड, राइट मोस्ट नोड है, वो ब्लॉक कर देगा। अगर मैं ये एग्जांपल जो हमने देखा उसमें ये 3 जो है राइट मोस्ट है लेवल 2 में, तो उसने 2 को ब्लॉक कर दिया। 6 जो है इस लेवल में राइट मोस्ट है, उसने उसके लेफ्ट के सारे को ब्लॉक कर दिया। 10 ने इस लेवल का राइट मोस्ट है तो इसने इसके लेफ्ट को सबको ब्लॉक कर दिया। अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिखूँ तो it is basically the rightmost element of each level that we have to print, right? Basically मैं हर एक लेवल में इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मैं हर एक लेवल में एक नोड प्रिंट कर रहा हूँ। और सेकंड कि हर लेवल में मैं राइट मोस्ट एलिमेंट प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। बेसिकली मैं हर लेवल के राइट मोस्ट एलिमेंट में इंटरेस्टेड हूँ। अब मैं ये कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? लेट्स सी। बिफोर वी मूव एनी फर्दर, एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि जब भी हमें कभी बाइनरी ट्री दिया जाता है तो हमें वो पूरे नोड्स नहीं दिए जाते हैं, हमें बस उसका रूट नोड दिया जाता है कि ये उसका रूट नोड है। और बाकी के जो भी नोड्स होते हैं वो हमें उस रूट नोड से ट्रैवर्स करके ही फाइंड आउट करने पड़ते हैं। इस केस में भी हमको सिर्फ रूट नोड ही दिया जाएगा जो कि है 1 इन दिस केस। और इससे हमको बेसिकली ट्रैवर्स करना है सो दैट वी कैन फाइंड आउट द राइट मोस्ट एलिमेंट ऑफ ईच लेवल। ओके। अगर मैं यहाँ से ट्रैवर्स करते हुए अपने बाकी के नोट्स एक्सप्लोर करने वाला हूँ तो क्यों ना मैं इस ट्री को इस फैशन में ट्रैवर्स करूँ सो दैट मुझे राइट मोस्ट एलिमेंट ऑफ ईच लेवल फाइंड आउट करने में आसानी हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं हर नोड का राइट चाइल्ड उसके लेफ्ट चाइल्ड से पहले एक्सप्लोर करूँगा। और ऐसे करने का फ़ायदा मुझे ये होगा कि हर लेवल का जो भी राइट मोस्ट एलिमेंट होगा वो सबसे पहले एक्सप्लोर होगा। ये एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज़ मेरे पास ये एक बाइनरी ट्री है, ठीक है। इसके 2 चाइल्ड बना लेते हैं, इसके भी 2 चाइल्ड बना लेते हैं, ठीक है। और सपोज़ मेरे पास ये लेवल्स हैं उनके 1 2 3 और 4, ये लेवल्स है, ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले फर्स्ट लेवल पे जाता हूँ। तो ये नोड मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, राइट। तो ये मेरा राइट मोस्ट मैं मान के चलता हूँ क्योंकि वैसे भी एक ही नोड है। तो उसके बाद मैंने क्या बोला कि मैं इसके राइट चाइल्ड को लेफ्ट चाइल्ड से पहले एक्सप्लोर करूँगा। तो मैं पहले इसके राइट चाइल्ड पे जाऊँगा। तो अभी मैं जब राइट चाइल्ड पे गया तो मैं एक लेवल 2 पे पहुँच गया। और लेवल 2 पे मैंने अभी तक कोई भी नोड एक्सप्लोर नहीं किया है, राइट। तो और जब मैं ये राइट पे आया तो ऑब्वियसली ये जो नोड होगा वो राइट मोस्ट होगा। तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, दिस इज़ माई राइट मोस्ट। फिर मैं बोलूँगा इस नोड को कि तू पहले अपने राइट को विजिट कर और फिर लेफ्ट को विजिट कर। पर इसका ना तो राइट है ना तो लेफ्ट है, तो ये यहीं पे ख़त्म होता है। फिर हम वापस पेरेंट के पास जाएंगे। तो पेरेंट ने तो अपना राइट देख लिया है, अब वो बोलेगा अपने लेफ्ट चाइल्ड को विजिट करेगा। तो जब हम लेफ्ट चाइल्ड पे विजिट करेंगे तो हम वापस से लेवल 2 पे आ गए। बट ये लेवल 2 हमारे लिए अभी नया नहीं है, ये लेवल 2 हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं, राइट, इस नोड के साथ। ये मेरा राइट मोस्ट नहीं होगा क्योंकि मैं पहले राइट में जाके आ चुका हूँ। तो बेसिकली ये नोड मेरा किसी इंटरेस्ट का नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि ठीक है तो अपने चाइल्ड को देख।
तो अभी जब मैं चाइल्ड पे जाऊँगा तो वापस से मैं इसके राइट चाइल्ड को पहले एक्सप्लोर करूँगा। तो मैं अभी जब इधर आया तो ये जो नया नोड पे मैं आया तो ये एक नया लेवल है, लेवल 3। इससे पहले मैं लेवल 3 में आया ही नहीं था। तो इसका मतलब कि ये मेरा राइट मोस्ट एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि इस नोड ये एकदम नया लेवल है और मैं इस लेवल पे कभी आया नहीं हूँ। ठीक है, सो फिर ये आ गया। फिर उसके बाद मैं बोलूँगा कि अब तू अपने चाइल्ड को एक्सप्लोर कर। तो ये भी अपने राइट चाइल्ड को पहले एक्सप्लोर करेगा। तो ये लेवल 4 हो गया। तो लेवल 4 में भी मैं अभी तक कभी आया नहीं था, राइट। सो जो भी अभी मेरा ये एलिमेंट होगा ये राइट मोस्ट एलिमेंट होगा। तो ये भी मैं इसको मार्क कर लूँगा। फिर इसके कोई चाइल्ड नहीं है तो वापस पेरेंट पे जाएंगे। तो इसने अपना राइट एक्सप्लोर कर दिया, हम लेफ्ट पे जाएंगे। फिर लेफ्ट वापस से लेवल 4 है, बट लेवल 4 मैं ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका हूँ, मैं उसके राइट में जाके आ चुका हूँ। तो इसका मतलब कि ये नोड मेरे किसी इंटरेस्ट का नहीं है। फिर हम यहाँ पे जाएंगे। फिर इसने अपने दोनों चाइल्ड एक्सप्लोर कर लिए, ये अपने पेरेंट पे जाएगा। तो इस पेरेंट ने अपना राइट पूरा एक्सप्लोर कर दिया, अभी अपने लेफ्ट चाइल्ड को एक्सप्लोर करेगा। तो जब हम लेफ्ट पे जाएंगे तो हम वापस से लेवल 3 पे पहुँच रहे हैं। तो लेवल 3 मैं ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका हूँ, उसका राइट नोड मैं देख चुका हूँ उस लेवल पे। तो ऑब्वियसली ये मेरे नोड किसी इंटरेस्ट का नहीं है। सो ये भी नहीं होगा। तो अगर हम देखें तो जो हमने नोड मार्क किए वो हमारे राइट मोस्ट एलिमेंट है। तो जो मैं कह रहा हूँ कि मैं हर नोड के राइट चाइल्ड को लेफ्ट चाइल्ड से पहले एक्सप्लोर करूँगा, इससे मुझे फ़ायदा ये हो रहा है कि हर लेवल पे जब भी मैं कोई नया लेवल एक्सप्लोर करता हूँ तो जिस नोड पे मैं हूँ दैट इज़ माई राइट मोस्ट लेवल। तो ये काफ़ी इंट्यूटिव भी है, क्योंकि आप खुद सोचो कि आप हमेशा राइट चाइल्ड को पहले एक्सप्लोर कर रहे हो लेफ्ट चाइल्ड पे। तो अगर आप किसी भी एक लेवल को इमेजिन करो तो उस लेवल का राइट चाइल्ड सबसे, जो भी राइट मोस्ट एलिमेंट होगा वो सबसे पहले एक्सप्लोर होगा, और उसके बाद उस लेवल के जो भी लेफ्ट वाले एलिमेंट्स होंगे वो एक्सप्लोर होंगे। सो हम इस तरीके से मतलब राइट को एक्सप्लोर करके फिर लेफ्ट को एक्सप्लोर करने में हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि हमें हर लेवल पे राइट मोस्ट एलिमेंट पहले हम विज़िट कर रहे हैं। चलो ये तो समझ में आता है कि जब मैं राइट चाइल्ड को पहले विज़िट करता हूँ तो हमारा हर लेवल का राइट मोस्ट एलिमेंट सबसे पहले विज़िट होने वाला है। ये तो समझ में आ गया। बट अभी भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अब मुझे पता कैसे चलेगा कि जब भी मैं किसी नोड पे विज़िट कर रहा हूँ तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये जो लेवल है ये मैं पहली बार विज़िट कर रहा हूँ। सो अगर हम देखें तो हम हमारे जो ट्री है उसको टॉप टू बॉटम एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो क्यों ना मैं एक वेरिएबल लेट से मैक्स लेवल मेंटेन करके रखूं जो मुझे बताए कि मैंने अभी तक कितने लेवल तक एक्सप्लोर कर दिया है। और जब भी मेरे को नया लेवल मिलता है दैट मीन्स कि जो वो नया लेवल होगा वो मैक्स लेवल से एक ज़्यादा होगा, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ हमारे पास यही ट्री है और हमारा इनिशियली मैक्स लेवल हम 0 रख लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इस रूट नोड से जिसका लेवल है 1। तो ऑब्वियसली वो मैक्स लेवल से एक ज़्यादा है, इसका मतलब इस लेवल पे हम कभी आए नहीं थे। मैक्स लेवल जो हमने एक्सप्लोर किया है वो 0 था, तो ये मैक्स लेवल 1 है, इससे ज़्यादा है। इसका मतलब कि ये मेरा पहली बार मैं लेवल एक्सप्लोर कर रहा हूँ और ये मेरा एलिमेंट पहली बार एक्सप्लोर होगा, तो ये मेरा राइट मोस्ट एलिमेंट होगा। तो मैंने इसको मार्क कर लिया और ऑब्वियसली मैंने ये 1 लेवल एक्सप्लोर कर दिया तो मैं मैक्स लेवल को 1 बना दूंगा, ठीक है। अब हम इसके राइट चाइल्ड पे जाएंगे। तो राइट चाइल्ड पे अभी इसका लेवल हो गया 2। तो ये मैक्स लेवल जो है अब मैं 1 तक एक्सप्लोर कर चुका था, 2 एक्सप्लोर नहीं किया था। तो ये जो नोड है इसका लेवल है 2। तो इसका मतलब कि ये नया नोड है इस लेवल का, राइट। ये नया लेवल है और ये पहला एलिमेंट है इस लेवल का जो कि राइट मोस्ट एलिमेंट है। सो मैं इसको भी मार्क कर दूंगा, मेरा मैक्स लेवल हो जाएगा 2, राइट। फिर मैं इस वाले नोड पे आऊँगा। तो ये वाला नोड का लेवल है 2 और मेरा मैक्स लेवल है 2। इसका मतलब ये है कि मैं लेवल 2 ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका हूँ, ये कोई नया लेवल नहीं है। सो ये मेरे इंटरेस्ट का लेवल नोड नहीं है। फिर मैं इसके राइट चाइल्ड पे आऊँगा तो मैं देखूँगा कि इसका लेवल है 3 और मैक्स लेवल है 2। तो इसका मतलब कि मेरा मैक्स लेवल हो जाएगा 3 और ये क्योंकि नया लेवल है इसलिए ये मैं इसको मार्क कर दूंगा। सिमिलरली फिर इसके राइट चाइल्ड पे आऊँगा तो ये इसका इस नोड का जो लेवल है वो है 4 और हमने अभी तक 3 तक एक्सप्लोर किया है। तो ऑब्वियसली ये मेरा नया लेवल है और क्योंकि ये पहला एलिमेंट है इस लेवल का तो मैं इसको मार्क करूँगा क्योंकि ये राइट मोस्ट होगा। और फिर मैं इस मैक्स लेवल को कर दूँगा 4। फिर मैं वापस जाऊँगा इस नोड पे। तो इसका लेवल है 4 और मैक्स लेवल है 4, तो मैं 4 ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका हूँ। सो वापस हम जाएंगे इधर। तो इस नोड का लेवल है 3 और मैक्स लेवल है 4, तो मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लोर कर चुका हूँ। सो इन दिस फैशन मैं ये भी फाइंड आउट कर सकता हूँ कि कौन सा लेवल सबसे लाइक नया लेवल हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो वो नोड को मैं मार्क कर दूंगा दैट इज़ द राइट मोस्ट एलिमेंट।
सो अगर मैं अपने सोल्यूशन को सम अप करूँ तो मैं अपने ट्री को इस तरीके से ट्रैवर्स करूँगा सच दैट कि उसका राइट चाइल्ड उसके लेफ्ट चाइल्ड से पहले एक्सप्लोर हो। उससे फ़ायदा मुझे ये होगा कि हर लेवल का राइट मोस्ट एलिमेंट सबसे पहले विजिट होगा। और कोई भी नया लेवल मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, यूजिंग दिस मैक्स लेवल वेरिएबल जो अभी हमने देखा। सो विद दिस हम इसका एक सूडो कोड देख लेते हैं। सो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूँगा मैक्स लेवल। अब ये मैक्स लेवल बेसिकली ये स्टोर करेगा कि मैं अपने ट्री में कितने लेवल तक विज़िट कर चुका हूँ, मैक्सिमम कितने लेवल तक विज़िट कर चुका हूँ। ठीक है, तो अभी इनिशियली तो मैं किसी भी लेवल पे विज़िट नहीं किया हूँ, तो इसको मैं इनिशियली 0 रख दूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं एक फंक्शन बनाऊँगा ट्रैवर्स। तो ट्रैवर्स बेसिकली 2 पैरामीटर लेगा, एक है नोड जिसको हम विज़िट कर रहे हैं, और सेकंड होगा लेवल कि इस नोड का लेवल क्या है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ तो हम देखेंगे कि पहली बात तो ये नोड नल नहीं होना चाहिए, राइट। मतलब अगर वो नल है इसका मतलब कि ऐसा कोई नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर वो नल है तो डायरेक्टली रिटर्न कर दो, कुछ प्रोसेसिंग ही मत करो। बट अगर वो नल नहीं है, मतलब कि ये एक कॉन्क्रीट नोड है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इस नोड का जो लेवल है क्या ये मैक्स लेवल से ज़्यादा है। अगर हाँ, अगर ये मैक्स लेवल से ज़्यादा है इसका मतलब कि ये लेवल पहली बार एक्सप्लोर हो रहा है, क्योंकि मैक्स लेवल तक ही हमने एक्सप्लोर किया था और ये जो लेवल है वो मैक्स लेवल से ज़्यादा है, तो ये लेवल पहली बार एक्सप्लोर हो रहा है। और हमने देखा है कि जो हर लेवल का सबसे पहला नोड जो विजिट होगा दैट विल बी द राइट मोस्ट नोड, क्योंकि हम ट्रैवर्स ही उस फैशन में करने वाले हैं। तो इसका मतलब कि ये नोड मेरा राइट मोस्ट नोड होगा, क्योंकि ये नया लेवल है और नया लेवल का पहला नोड है। सो मैं इसमें डायरेक्टली नोड डॉट वैल प्रिंट कर दूंगा, और उसके बाद मेरा मैक्स लेवल को भी अपडेट करूँगा, क्योंकि अभी मैं आगे वाले लेवल पर पहुँच चुका हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब ये होने के बाद मतलब मैंने प्रिंट कर दिया, उसके बाद मेरे को वापस से उसके राइट चाइल्ड और फिर लेफ्ट चाइल्ड को विजिट करना है, राइट। तो मैं वापस से ट्रैवर्स कॉल करूँगा, ट्रैवर्स। अभी मेरा क्या होगा, नोड डॉट राइट, पहले मैं राइट चाइल्ड को विजिट करूँगा और इसका लेवल होगा लेवल +1, क्योंकि चाइल्ड का लेवल पेरेंट से एक ज़्यादा होता है, राइट। वैसे ही अगर मैंने राइट को विजिट कर लिया तो अब मैं लेफ़्ट चाइल्ड को विजिट करूँगा, नोड डॉट लेफ्ट लेवल +1। सो विद दिस हमारे सोल्यूशन का सूडो कोड भी हमने देख लिया है। अब फटाफट इसको कोड करके वेरीफाई कर लेते हैं। सो ये वही प्रॉब्लम है, बाइनरी ट्री राइट साइड व्यू। सो इस प्रॉब्लम में भी हमें एक मतलब बाइनरी ट्री दिया गया है और हमको राइट साइड से उसे देखना है और जो भी नोट्स हमें दिख रहे हैं प्रिंट करना है। सो हमें इनपुट का फॉर्मेट वही है कि हमको जो बाइनरी ट्री है उसका रूट नोड दिया गया है और हमको रिटर्न लिस्ट ऑफ इंटीजर करना है। तो बेसिकली हमको जो भी राइट साइड में जो भी इंटीजर्स दिख रहे हैं वो सब हमको एज ए लिस्ट रिटर्न करना है। सो हम सब क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एक आंसर का लिस्ट बना देते हैं जो हमें रिटर्न करना है, राइट। सो लेट्स से प्राइवेट लिस्ट ऑफ इंटीजर, इसका आंसर ही नाम रख देते हैं। और जैसे कि हमने देखा था हम एक वेरिएबल रखेंगे मैक्स लेवल जो कि इनिशियली 0 है। ठीक है, और इधर इनिशियलाइज कर लेते हैं हम आंसर इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। ठीक है, और हम जो रिकर्सिव फंक्शन कॉल करने वाले हैं उसका नाम हम रखते हैं ट्रैवर्स। और इसमें हम एक नोड लेंगे, राइट। तो लेट्स से ये हो गया नोड, और ले लेते हैं लेवल जो इस नोड का लेवल बताएगा। जैसे कि हमने देखा था कि अगर ये नोड नल है तो बेसिकली ये नोड एग्जिस्ट नहीं करता, डायरेक्टली रिटर्न कर दो। बट अगर वो एग्जिस्ट करता है तो हम देखेंगे कि इसका जो लेवल है वो मैक्स लेवल से ज़्यादा है क्या। अगर हाँ तो मतलब ये नया लेवल हमने फाइंड आउट किया है। और उसका मतलब कि ये जो नोड है वो एक इस लेवल, ये नए लेवल का पहला नोड है विच इज़ द राइट मोस्ट लेवल, क्योंकि हम ट्रैवर्स इस तरीके से करने वाले हैं। तो हम अपने आंसर में इसको ऐड कर देंगे जो भी इस नोड की वैल्यू है। ठीक है, और क्योंकि ये नया लेवल है और मैक्स लेवल से ज़्यादा है तो हम हमारे मैक्स लेवल को भी अपडेट कर देंगे विद दिस लेवल। फिर ये हो गया। अब जैसे कि हमने बात की थी हम ट्रैवर्स किस तरीके से करेंगे, इसके राइट चाइल्ड को पहले करेंगे।
तो नोड डॉट राइट और फिर इस चाइल्ड का लेवल ऑब्वियसली एक ज़्यादा होगा इससे। सिमिलरली हम लेफ़्ट को ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा रिकर्सिव फंक्शन हो गया। अब इसको कॉल कर लेते हैं। तो ट्रैवर्स हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, रूट एलिमेंट से जो हमको दिया गया है, प्लस लेवल हमारा होगा रूट का 1, ठीक है। ये होने के बाद हमारे आंसर में सब पॉपुलेट हो जाएगा जो हमने यहाँ पे रखा हुआ था। डायरेक्टली हम उसको रिटर्न कर देंगे। उसको चला के देखते हैं। ओके, सो एक्सेप्ट होके उसको सबमिट करते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज़ एक्सेप्टेड। सो यही हमारा सोल्यूशन है। अब हम इसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो अगर हम देखें तो इस सोल्यूशन में हम हर एक नोड को एग्जैक्टली एक ही बार विजिट कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास सपोज n नोड्स हैं तो मैं हर नोड को एक ही बार विजिट किया हूँ, तो ऑब्वियसली इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O ऑफ n होगी, राइट, जितने भी नोड्स हैं। अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो मैं एक रिकर्सिव कॉल कर रहा हूँ, तो और मैं रिकर्सिव कॉल मतलब रिकर्सिव जो स्टैक होगा वो मेरा कितना हो सकता है, ये इसको रिकर्सिवली कॉल करेगा, ये इसको करेगा, इसको करेगा और इसको करेगा, फिर फाइनली बेसिकली जो भी इस ट्री की हाइट होगी उतना बड़ा हमारा रिकर्सिव स्टैक बनेगा। सो दिस विल बी ओ ऑफ हाइट ऑफ द ट्री। बट इन द वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि हमारा एक स्क्यू ट्री हो, मतलब कि सारे नोड्स ऐसे लाइन में हो नीचे, राइट। तो अगर n नोड्स हैं तो वो n नोड्स लाइन में नीचे हो, स्क्यू बाइनरी ट्री। तो इन दैट केस मेरी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वर्स्ट केस में वो होगी O ऑफ n। सो इस सोल्यूशन की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों O ऑफ n होगी। सो गाइज विद दिस हमारा राइट साइड व्यू ऑफ ए बाइनरी ट्री प्रॉब्लम खत्म होता है। आप सिमिलर आइडिया लेफ्ट साइड व्यू ऑफ ए बाइनरी ट्री में भी लगा सकते हो। इन दैट केस बस आप ट्रैवर्स जो यहाँ पे राइट पहले कर रहे हो, लेफ्ट चाइल्ड को पहले करो। सो सिमिलर आइडिया से लेफ्ट साइड व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री भी हमारा सॉल्व हो सकता है। सो विद दिस आई होप ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। सो अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए प्रॉब्लम के साथ। बाय।